नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना का कहर, रिम्स में ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट। 65 बेड तैयार, 100 ऑक्सीजन बेड जल्द। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर रिम्स प्रबंधन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। रिम्स के अस्थायी कोविड वार्ड को तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ 100 ऑक्सीजन बेड लगाने की तैयारी है, जिसमें मंगलवार को 65 बेड लगा दिए गए हैं। वहीं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सैकड़ों की संख्या में जम्बो ऑक्सीजन सिलेंडर को स्टॉक करके रखा गया है। वार्ड की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि रिम्स प्रबंधन ने सोमवार की शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि न्यू ड्रामा सेंटर को कोविड के मरीजों के लिए पूरी तरह से तैयार रखा जाए। जघन्य हत्या, गढ़वा में छात्रा ने शादी से इनकार किया तो सीने में चाकू गोदकर उतार दी 2 गोलियां। गढ़वा में स्कूल से लौट रही 9वीं की छात्रा को उसके कथित प्रेमी ने पहले चाकू से गोदा और फिर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या का आरोपी भी नाबालिग है। यह सनसनीखेज वारदात खरौंदी थाना क्षेत्र के करीवाडी में हुई। घटना के समय मौजूद लड़की की सहेलियों ने के अनुसार बहसी किशोर ने शबनम खातून को उसके बीच से हाथ पकड़कर खींचा। बोला, आजकल बात क्यों नहीं कर रही हो। इसी दौरान हथियार लहराते हुए बाकी लड़कियों को भगा दिया। लड़कियों ने भागकर गांव में लोगों को सूचना दी। जब तक लोग वहां पहुंचते तब तक छात्रा लहूलुहान होकर दम तोड़ चुकी थी। सीएम की बहन की शादी, राज्यपाल और चीफ जस्टिस ने दिया आशीर्वाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहन के विवाह समारोह में मंगलवार को राज्यपाल रमेश बैस और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन समेत कई मंत्री और अन्य वीआईपी उनके पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। राज्यपाल और चीफ जस्टिस ने शादी समारोह में वधू आशा सोरेन को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। बोकारो के झोपड़ा गाँव निवासी बीसीसीएल कर्मी के साथ आशा का विवाह संथाली रीति रिवाज से संपन्न हुआ। झारखंड व्यावसायिक शिक्षा में सीटों की सीमा खत्म, कस्तूरबा बालिका विद्यालय में भी वोकेशनल कोर्स शुरू। राज्य के हाई और +2 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए सीटों की सीमा अब खत्म कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत इन स्कूलों में अब जितने छात्र छात्राएं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के किसी खास ट्रेड में पढ़ाई करना चाहते हैं वे नामांकन ले सकते हैं। पूर्व की व्यवस्था में इन स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के एक ट्रेड में 40 छात्र छात्राओं का ही नामांकन हो सकता था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब स्कूल व्यावसायिक पाठ्यक्रम के किसी भी ट्रेड में 100 या फिर उससे भी ज़्यादा छात्र छात्राएं नामांकन करा सकते हैं। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुलपति ने नियुक्ति नियमावली बनाई नहीं और रिश्तेदारों को कर दिया बहाल। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच शुरू हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमओ की 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए रांची पहुंची। टीम ने मंगलवार को चेरी मानतू स्थित सीयूजे कैंपस में अधिकारियों से मिलकर जानकारी ली, साथ ही नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेज मांगे। सीयूजे में जून 2017 से अगस्त 2020 के बीच नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। इनके 50 शिक्षकों व 62 शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति होनी थी। झारखंड राज्य में 10 में से 3 बच्चियों का हो रहा है बाल विवाह, आंकड़े चिंताजनक। झारखंड में बाल विवाह जैसी कुरीति को लेकर अभी हालात अच्छे नहीं हैं। बाल विवाह संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं के क्रियाशील होने के बावजूद बाल विवाह के आंकड़े अभी भी चिंताजनक है। जिस गति से इस कुरीति पर लगाम लगानी चाहिए वह अभी भी अपने लक्ष्य से दूर है। राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में सूबे में 32.2% मामले बाल विवाह को लेकर दर्ज किए गए हैं, जिसमें 10 बच्चियों में से 3 बच्चियों का बाल विवाह कराया जा रहा है। आ रहा है तूफान जोवार, 3 से 6 दिसंबर तक होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड। जमशेदपुर शहर का मौसम एक बार फिर से गड़बड़ाने वाला है। ओडिशा तट के आसपास के इलाकों में डीप डिप्रेशन के चलते एक चक्रवाती तूफान बन रहा है, जिसका असर कोल्हान क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां में दिखने को मिलेगा। इस तूफान का नाम जोवार रखा गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह में कोहरा छाया रहेगा, जबकि 3 दिसंबर से मौसम बिगड़ेगा। संपन्न लोग राशन कार्ड को सरेंडर करें, अन्यथा होगी कार्रवाई। डीएसओ झारखंड जिले के सभी नौकरी पेशा करने वाले, इनकम टैक्स देने वाले एवं संपन्न परिवार के लोग जो आज तक खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जन वितरण दुकान से राशन ले रहे हैं, वैसे तमाम कार्डधारियों से जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार ने अपना राशन कार्ड को स्वेच्छा से वापस करने की अपील की है। ऐसी ना होने की स्थिति में उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
शतरंज में आशीष और कैरम में काजल प्रथम। मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता सप्ताह का शुभारंभ बुधवार को हुआ। कोविड-19 अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक दिन छोटी संख्या में सहभागिता के साथ विभिन्न प्रकार की एथलेटिक और खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें पहले दिन शतरंज, कैरम, स्पीकिंग, चम्मच व मतलब स्पून, मार्बल रेस आदि की स्पर्धाएं आयोजित हुई, जिसमें वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य उत्तम मुखर्जी ने किया। अब संपन्न प्रतियोगिता में बाल वर्ग स्पून मार्बल रेस में बिरजू राव प्रथम आए हैं। ओपी डंप में जान जोखिम में डालकर कोयला चुनते ग्रामीण। बीसीसीएल दामोदा कोलियरी की बंद एलविया उत्खनन परियोजना में घुटवे उत्खनन परियोजना अंतर्गत आउटसोर्सिंग कंपनी संजय उद्योग द्वारा ओबी डंपिंग किया जा रहा है। ओबी डंपिंग में जान जोखिम में डालकर काफ़ी महिला, पुरुष और बच्चे कोयला चुनते देखे जा रहे हैं। ऐसे में अनहोनी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। मालूम हो कि घुटवे उत्खनन परियोजना में संजय उद्योग द्वारा कोयला और ओबी उठाव का कार्य किया जा रहा है। घुटवे उत्खनन परियोजना में ओबी बंद एरिया में भी उत्खनन का कार्य हो रहा है।